हेलो एवरीवन, इट्स विजय वर्मा एंड आज कार्नेशन में हम स्टडी करेंगे वेक्टर। हम समझेंगे कि वेक्टर हम क्यों स्टडी करते हैं, इसकी क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस और क्या रिक्वायरमेंट है फिजिक्स में भी। सबसे पहले कंसीडर कीजिए कि ये एक हमारा प्लेन है और इस प्लेन में ओरिजिन से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है रैंडम। अब अगर हम आपसे पूछते हैं कि वो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आपका जवाब आ जाता है 15 किलोमीटर। और अगर हम आपसे पूछते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट मीन द शॉर्टेज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो सपोज कर लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है 5 किलोमीटर। बट अगर कोई आपसे पूछता है डिस्टेंस कितना कवर किया, तो आप 15 किलोमीटर बोल सकते हैं। बट अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए और आप बोलेंगे सिर्फ 5 किलोमीटर, देन वो कंफ्यूज कर सकता है कि 5 किलोमीटर किस ओर, इस ओर या फिर 5 किलोमीटर इस ओर या 5 किलोमीटर इस ओर, किस ओर। देन डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए आपको प्रॉपर डायरेक्शन भी बताना होगा कि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, यानी कि आप कहेंगे 5 किलोमीटर इन, अगर ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, देन नॉर्थ ईस्ट 5 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट, और आप बताएंगे इस एंगल के साथ 5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। वैसे ही अगर हम आपसे किसी का एड्रेस पूछते हैं और आप कहेंगे कि यहाँ से राइट जाके फिर लेफ्ट लेके 5 किलोमीटर चले जाना, देन आप यहाँ पे डायरेक्शन बता रहे हैं कि राइट जाना है फिर लेफ्ट लेना है। आप कंटिन्यू एक डायरेक्शन बता रहे हैं। वैसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जहाँ पे डायरेक्शन बताना रिक्वायर्ड है, ये इम्पोर्टेंट है कि आप डायरेक्शन बताएं। अगर आप डायरेक्शन नहीं बताते हैं तो उसे प्रॉपर डिफाइन नहीं किया जा सकता है। वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर। और वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं है, उसे हम कहते हैं स्केलर। तो हम समझेंगे कि किस वेक्टर क्वांटिटी को हम वेक्टर कह सकते हैं और किस फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर कह सकते हैं। स्केलर में हम कह सकते हैं स्पीड को, इस वेक्टर में हम कह सकते हैं वेलोसिटी को, क्योंकि हम जब भी वेलोसिटी बताते हैं तो हम डायरेक्शन भी साथ में बताते हैं कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितने की स्पीड से। वैसे ही स्केलर में हम कह सकते हैं डिस्टेंस को, वेक्टर में हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को, स्केलर में हम कह सकते हैं टाइम को, क्योंकि टाइम बताने के लिए हमें सिर्फ टाइम इंटरवल बताना पड़ता है, कोई डायरेक्शन नहीं बताना पड़ता है। देन टेम्परेचर को, वेक्टर में हम कह सकते हैं फोर्स को, कि फोर्स किस डायरेक्शन से लग रहा है। अगर ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट में फोर्स किस डायरेक्शन से लग रहा है, ये डायरेक्शन बताना जरूरी है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को, या फिर एक्सेलरेशन को। ऐसे बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटीज और भी है, साथ ही बहुत सारे स्केलर क्वांटिटीज भी है, जैसे कि डेंसिटी भी है। अभी के लिए बस इतना ही। अब हम समझेंगे पर्टिकुलरली इस वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। आप इसे नोट कर लेते हैं, कर लीजिए, हम इसे इरेज कर देते हैं। हम समझ गए कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और होता है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है गहराई, यानी कि अगर 5 मीटर मैग्नीट्यूड है तो ये जो नंबर है ये 5, ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। अभी हम कंसीडर करते हैं डिस्प्लेसमेंट को लेकर। मान लेते हैं कि एक बॉडी इस तरह डिस्प्लेस किया, देन ये जो लंबाई है, ये लंबाई एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है उसके मैग्नीट्यूड को। ये लंबाई रिप्रेजेंट करता है उसके मैग्नीट्यूड को। अगर मान लेते हैं कि कोई और वेक्टर है और उसका लंबाई ज्यादा है, इसका मतलब कि उसका ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है। हम कह सकते हैं कि ये लंबाई कंसीडर करेगा इसके मैग्नीट्यूड को। सिमिलरली ये जो एरो है, ये एरो कंसीडर करेगा इस वेक्टर के डायरेक्शन को। मतलब अगर हम इस एरो को इधर नहीं लगा के इधर लगा लेते हैं, इसका मतलब है कि इधर से इधर की ओर जा रहा है। ये एरो बताता है डायरेक्शन को। इसीलिए हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक
एरो से जिसका लंबाई बताता है उसके मैग्नीट्यूड को और जिसका ये एरो साइन बताता है उसका डायरेक्शन को। अब अगर हम इस ओरिजिन को O कहते हैं और इस पॉइंट इसको P कहते हैं तो इस वेक्टर का जो नाम होगा वो नाम होगा OP वेक्टर और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। वैसे ही कोई क्वांटिटी जो वेक्टर है जैसे कि फोर्स, तो हम फोर्स के ऊपर एक वेक्टर साइन लगाते हैं। ये साइन बताता है कि ये जो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी ये एक वेक्टर है। या फिर कभी कभी हम इस साइन को बोल्डली भी लिख देते हैं। अगर ये बोल्ड लिखा होगा तो भी हम समझ जाएंगे कि ये जो है एक वेक्टर है और इसमें ये एरो साइन नहीं होता है। सो ये है वेक्टर। हम जब फर्दर स्टडी करेंगे देन हम वेक्टर को और अच्छे से समझेंगे। अभी हम वेक्टर के कुछ काइंड्स को समझते हैं। सो ये है कुछ काइंड्स ऑफ वेक्टर, हम एक एक करके सबको समझते हैं। पहला है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मीन्स उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड होगा 1 यूनिट, यानी कि दिस मच। अगर हम फिगर में बताएं तो दिस मच, इसका बस मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है, बाकी सिमिलर होता है। सो अगर हम मैग्नीट्यूड 1 बताएं देन हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह। इस कैप को इस तरह से इसके ऊपर लगा देते हैं। अगर किसी भी वेक्टर के ऊपर बस कैप है और ये लाइन नहीं है देन हम समझ जाएंगे कि ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसके पास एक डायरेक्शन है। यूनिट वेक्टर का हम हमेशा यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए, जब भी हमें डायरेक्शन का जरूरत होता है पर मैग्नीट्यूड का जरूरत नहीं होता। इसके बाद नल वेक्टर। नल वेक्टर में मैग्नीट्यूड 0 होता है। 0 यानी कि वो बस एक डॉट होता है। अब आप कहेंगे कि बस एक डॉट का कोई डायरेक्शन कैसे हो सकता है? राइट, डायरेक्शन नहीं होता है। ये बस थियोरेटिकली हम एज्यूम करते हैं। इसलिए एज्यूम करते हैं क्योंकि मान लीजिए एक यूनिट वेक्टर है आई कैप और इस यूनिट वेक्टर से इसी यूनिट वेक्टर को फिर से माइनस कर देते हैं, देन एक जो वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। अब ये 0 है मतलब एक पॉइंट है। इसके बाद भी क्योंकि ये वेक्टर से वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया है इसीलिए हम इसको एक वेक्टर कंसीडर करेंगे और इसे कुछ इस तरह 0 वेक्टर कहेंगे। इसी को कहते हैं नल वेक्टर। इसके बाद है इक्वल वेक्टर। मान लेते हैं दो वेक्टर हैं और दोनों ही वेक्टर सेम डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड का है। क्या मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, देन ओनली हम कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर इक्वल है। इसके बाद है कॉलिनियर वेक्टर। कॉलिनियर का मतलब होता है सेम लाइन में होना। सो अगर कोई भी दो वेक्टर सेम लाइन में है उसका डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, ये भी इधर भी हो सकता है। अगर वो सेम लाइन में है देन हम उन दोनों वेक्टर्स को कॉलिनियर वेक्टर कहते हैं और अगर वो सेम लाइन में नहीं है तो उसे हम नॉन कॉलिनियर वेक्टर भी कहते हैं। इसके बाद है कोप्लेनर वेक्टर। अगर हम किसी 3 डायमेंशन पिक्चर को कंसीडर करें तो वहां पे बहुत सारे प्लेन होंगे। अगर कोई दो वेक्टर एक ही प्लेन में, जैसे कि ये हमारा एक प्लेन है, इस प्लेन में अगर दो वेक्टर है तो हम इस दो वेक्टर्स को कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। इसमें बस हमें ये चेक करना है कि ये दोनों एक ही प्लेन में आता है। सो ये थे वेक्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट काइंड्स। अब वेक्टर को लेकर एक और बात समझिए कि अगर एक वेक्टर है यहाँ पे प्रेजेंट, देन हम इस वेक्टर को यहाँ से उठाकर कहीं और भी ले जाकर रख सकते हैं। बस शर्त यह है कि इसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, यहाँ सेम नहीं आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। उसके बाद हम किसी भी वेक्टर को कहीं से भी उठा के कहीं भी ले जाकर रख सकते हैं अपने पर्पस के हिसाब से। सेकेंडली, अगर हम किसी भी वेक्टर को ऑपोजिटली रिवर्स करते मीन्स ऐसे रिवर्स करते तो अगर ये है ए वेक्टर देन ये जो होगा ये होगा माइनस ए वेक्टर, यानी कि इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर।
सो इन सब का हम यूज करेंगे और आगे वेक्टर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को स्टडी करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।